अगला टॉपिक है द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। एफआर शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एफआर शेड्यूल में पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज क्यों होता है, या फिक्स्ड इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल स्कैलप क्यों देखते हैं। इसके अलावा हम कंपेयर भी करेंगे वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल के रिस्पॉन्स रेट्स को। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एफआर शेड्यूल। पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज क्यों आता है? जनरली आप कह सकते हैं फैटीग की वजह से। सब्जेक्ट ने कई रिस्पॉन्सेस कर दिए हैं एंड ही हैज़ कलेक्टेड अ रीइंफोर्सर। नाउ इट रेस्ट टू एलिवेट हिज फैटीग। अपनी फैटीग को कम करने के लिए थोड़ा सा वो सोचता है, हाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर ठीक हो जाऊँगा, फिर दोबारा से लग जाता है काम करने। तो पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज के लिए हो गया कि फैटीग एक रीज़न है। दूसरा है सेटिएशन, कि फूड खाने के बाद, फूड को कंज्यूम करने के बाद रीइंफोर्समेंट के कारण कहीं ना कहीं एक स्लाइट डिक्रीज़ है एनिमल के लेवल ऑफ हंगर में, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका सेटिएशन आ गई है, थोड़ा उसका हंगर कम हो गया है। स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड डिक्रीज इन हंगर, बड़ी थोड़ी सी देर के लिए लेकिन ही सही, लेकिन उसका स्मॉल एंड शॉर्ट लिव डिक्रीज है, उसकी हंगर लेवल्स पे कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस। द फैक्ट दैट ऑन अ फर्स्ट स्केड्यूल में ये रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस क्या कहता है? एक एफआर स्केड्यूल में सब्जेक्ट को पता है फार की कितनी फार है द डिलीवरी ऑफ नेक्स्ट रीइंफोर्सर, ठीक है। सो इसीलिए इमीडिएटली आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ प्रीवियस रीइंफोर्सर वो थोड़ा सा पॉज ले लेता है कि मुझे पता, अब इसको पता है कि हाँ 20 रिस्पॉन्सेज और करने हैं। अगर मैं एफआर 20 लेके चलती हूँ तो उसको पता है कि 20 रिस्पॉन्सेज मुझे और करने हैं और फिर मुझे जाके खाना मिलेगा। तो इसीलिए वो एक रिमेनिंग रिस्पॉन्सेज कितने बचे हैं उसको दिमाग में लेते हुए भी वो थोड़ा सा पॉज ले लेता है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स का जो बिहेवियर है एफआर स्केड्यूल पे वो काफ़ी सिमिलर है टू द रिस्पॉन्स चेन, ठीक है। रिस्पॉन्स रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस है तो माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर इस रिस्पॉन्स चेन की तरह ही एनिमल का बिहेवियर जो है यहाँ पर है। क्योंकि कितने एक से 1 to 2 जाने में या 2 to 3 जाने में उसको पता है अभी कितनी दूरी है, कितने सारे रिस्पॉन्सेस उससे करने हैं। अब फर्स्टर एंड स्किनर ने ये कहा कि अकरेंस ऑफ वन रीइंफोर्सर सर्व्स एज ए डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। जैसे हमने रिस्पॉन्स चेन में देखा, एक रीइंफोर्सर मिलना वो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बन जाता है और सिग्नल करता है द एब्सेंस ऑफ फर्दर रीइंफोर्समेंट इन द नियर फ्यूचर, कि आगे भी थोड़ी देर तक तो कम से कम उसको नियर फ्यूचर में वो नहीं मिलेगा रीइंफोर्समेंट, ठीक है। थोड़ा सा उसको मशक्क़त करनी पड़ेगी, 20 रिस्पॉन्सेस करने पड़ेंगे एंड देन ओनली आफ्टर दैट गिविंग हिज 21th रिस्पॉन्स तब उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये इट्स मोर और लेस लाइक अ रिस्पॉन्स चेन, जो मैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। So occurrence of one reinforcer serves as discriminative stimulus that signals the absence of further reinforcement in a near future. अब ये जो explanations हैं ये सारी FR की हैं और post reinforcement pause की हैं। इन्हीं को हम fatigue hypothesis, satiation hypothesis and remaining response hypothesis कहते हैं। अब इनमें से कौन सा सेंस बनाता है उसकी बात कर लेते हैं। पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉजेज जो है दे बिकम लॉन्गर। अगर हम एफआर स्केड्यूल का साइज़ बड़ा रखेंगे तो पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज भी उतना ही बड़ा होगा। सो दिस थिंग इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट विद फैटीग हाइपोथेसिस पे टिक लग गया और रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस पे भी टिक लग गया, ठीक है। तो फैटीग हाइपोथेसिस रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस को उन्होंने बोला कि ये दोनों तो सेंस बनाते हैं, पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज को एक्सप्लेन करते हैं। नो एविडेंस वाई सब्जेक्ट वुड बिकम मोर सेटिएटेड ऑन अ लॉन्ग एफआर स्केड्यूल देन ऑन अ शॉर्ट वन। तो इसका लेकिन सेटिएशन हाइपोथेसिस क्वाइट अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि देखो एफआर स्केड्यूल लॉन्ग होगा तो कहाँ ही सेटिएशन मिलेगी उसको, एक गोली तो हम देते हैं उसको खाने को, है ना। शॉर्ट वाले में तो चलो सेटाइटी बन जाएगी, अगर एफआर 5 है तो फिर भी उसका पेट थोड़ा थोड़ा भरता रहेगा। लेकिन अगर एफआर में लेती ही 60 का हूँ सपोज़, या 100 का ले लिया मैंने एफआर, तो कहाँ तो दूर जाके
आपको खाना मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ से कहीं सेटिएशन हाइपोथेसिस जो है वो एविडेंट नहीं है काफ़ी। स्मॉल एफआर स्केड्यूल में फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्डिंग कैन लीड टू फास्टर कलेक्शन ऑफ रीइंफोर्सर, हेंस हंगर शुड बी लो एंड देयर विल बी मोर सेटिएशन। हमने इसके बाद बात करनी है मल्टीपल स्केड्यूल्स की। सो मल्टीपल स्केड्यूल में आप प्रेजेंट करते हो 2 और मोर डिफरेंट स्केड्यूल्स को लेते हैं आप वन एट द टाइम एंड ईच स्केड्यूल इज सिग्नल्ड बाय अ डिफरेंट डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। जैसे मल्टीपल स्केड्यूल ऑफ FR10 लिया और FR100 का स्केड्यूल लिया। ब्लू की आप प्रेजेंट करोगे जब आप FR100 ले रहे हो और रेड की जब FR10 है। द की रिमेन्स की कलर जो है वो सेम रहेगा अंटिल अ रीइंफोर्सर इज अर्नड एंड देन द की कलर एंड FR ऑल्सो स्विच ओवर। ये हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक एक्सपेरिमेंट लिया हमने, उसी जो अभी तक हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने आए हैं ना यहाँ पर। तो अब हम चेक करेंगे कि क्यों पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज है, कैसे है और क्या एक्सप्लेनेशन है, फटीग हाइपोथेसिस है कि रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल स्केड्यूल लिए 2 FR100 और FR10 का, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अब इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखें ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं ब्लू लाइट है और नीचे रिस्पॉन्सेज में 100 दिखाया हुआ है। उसके बाद जो गैप आया है रीइंफोर्सर मिला है वो A पे मिला है, बिल्कुल लास्ट में, रेड आने से जस्ट पहले। फिर जैसी रेड लाइट आई B और C 2 बार उसको रीइंफोर्सर मिला, जल्दी जल्दी से उसने रिस्पॉन्ड किया है। ऐसे ही ब्लू लाइट आए, 100 का रिस्पॉन्स है, फिर D आया है ना, D में उसको रीइंफोर्सर मिला, फिर E पे मिला। लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो आफ्टर एग्जामिनिंग पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉजेज, half of these pauses occur at point A, D and F and half after the ratio of FR10 at B, C and E. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो हमने इससे पहले देखा, लॉन्ग पॉज है आफ्टर F, है ना, दैट इज ड्यू टू फटीग, बट शॉर्ट पॉज कैन बी सीन एट A and D इवन इफ हमने FR तो उससे पहले 100 का दिया था। At B, the pause is short, but long at C and E. All of these were after FR10. So यहाँ से हम predict नहीं कर सकते कि size of post reinforcement pause based है on the number of responses जो subject ने किए हैं preceding ratio में, in the preceding ratio. Now this explanation forces us to reject the fatigue hypothesis, है ना। इससे हम fatigue hypothesis को यहाँ से clearly reject करेंगे। It is possible to predict the size of the pause on the basis of size of upcoming ratio. अब हम नोटिस करते हैं कि जो pause है वो short है whenever the key is red, when the discriminative stimulus is FR10, है ना। The pause is long when the key color is blue, discriminative stimulus for the FR100. Now this जो ये pattern है ये easily predicted है remaining response hypothesis के, जो कहता है basically कि animal का जो रिस्पॉन्स रेट है वो डिपेंड करेगा कितने रिस्पॉन्सेस उसे उस पर्टिकुलर स्केड्यूल में करने हैं सो एज टू अर्न अ रीइंफोर्सर। इसीलिए FR10 जहाँ दिखता है उसको वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है, इवन इफ़ वो FR100 से थक के आया होता है फिर भी वो करता है रिस्पॉन्ड। तो फटीग वाला रिजेक्ट कर लिया, लेकिन रिमेनिंग रिस्पॉन्स हाइपोथेसिस वो देखता है कि आगे उसको कितना रिस्पॉन्ड करना है, वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड क्वाइट क्लियरली कि जो साइज़ है पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज का वो डिपेंड करता है हेविली ऑन द अपकमिंग रेशियो रिक्वायरमेंट एंड दैट द फैक्टर्स ऑफ सेटिएशन एंड फटीग प्ले अ माइनर रोल, राइट। वो उनका रोल कम है, लेकिन अपकमिंग रेशो कितनी है, रिमेनिंग रिस्पॉन्सेज कितने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।